वालेकुम। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है ये तीन कंपेन से रिलेटेड है पीपीसी के अंदर, लॉन्ग टेल कंपेन, एसिन कंपेन और कैटेगरी कंपेन। और आज के टॉपिक के अंदर हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि लॉन्ग टेल एग्जैक्ट की जो कंपेन है वो एक तो बनती कैसे है, नंबर वन, और इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, और ये जो आपकी एग्जैक्ट कंपेन है, जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स की कंपेन है, उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करती है। सेकंड, हम एसिन कंपेन्स देखेंगे कि एसिन कंपेन्स क्या होती हैं, ये किस तरह वर्क करती हैं, बनती कैसे हैं और कैसे इनको चलाना चाहिए। और फिर तीसरे हम कैटेगरी कंपेन, जिस तरह पीपीसी का, क्योंकि हमारा सारा पीपीसी के टॉपिक्स चल रहे हैं, ये प्लेलिस्ट हमारी सारी पीपीसी से रिलेटेड है, तो आज हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। फिर लेटर ऑन हम इसके अंदर डीप और भी डीप जाके डिफरेंट और चीज़ें, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज सीखेंगे कि कैसे आपको इंप्लीमेंट भी करनी है और चलानी भी है और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉन्ग टेल एग्जैक्ट। देखें, अब लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जैक्टली आपकी ही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल हमने पावर बैंक की एग्जांपल ली थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि पावर बैंक अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसका एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है, पावर बैंक। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पावर बैंक लिखें और 60 डाटा केबल निकल आए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड ये कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह अगर आपका फॉर एग्जांपल 10,000 mAh का पावर बैंक है तो आप लिखेंगे पावर बैंक 10,000 mAh, तो वो भी एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो लॉन्ग टेल एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं, ये एक ऐसा कीवर्ड होता है जो एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये लिखने में थोड़ा लॉन्ग है। तो नॉर्मली जो पर्सन होते हैं, जो लोग आते हैं, उनको अगर मतलब ठीक से कोई एग्जैक्टली कोई चीज चाहिए तो वो अक्सर ऐसा कीवर्ड लिख देते हैं जो बहुत लॉन्ग टेल होता है, जिस तरह 20,000 mAh मैग्नेटिक पावर बैंक। अब इतना लंबा ये पूरा सेंटेंस बन गया, लेकिन ये एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की जो कंपेन्स होती हैं जिसके अंदर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करते हैं, इसको कहते हैं लॉन्ग टेल एग्जैक्ट कंपेन्स। हम एग्जाम्पल को प्रोसीड करते हैं। मैंने कुछ कीवर्ड निकाल के रखे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका पावर बैंक है 20,000 mAh का। अब अगर आप देखें 20,000 mAh पोर्टेबल पावर बैंक फॉर आईफोन, अब ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। स्लिम पावर बैंक विद फास्ट चार्जिंग, ये आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वायरलेस मैग्नेटिक पावर बैंक फॉर आईफोन 15। अब ये जो है ना लॉन्ग टेल एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, इसके अंदर जो जो स्पेशलिटी एक एक कीवर्ड के अंदर है वो एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट के फीचर से मैच करती है, तो ये लॉन्ग टेल हो गया। ठीक है। अब तो इसको भी हम एक अलग से, जब हम पेपर क्लिक कंपेन बनाते हैं तो एग्जैक्ट अलग से एक कंपेन बनाते हैं जिसका हम नाम लिखते हैं लॉन्ग टेल एग्जैक्ट कंपेन्स। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टेल की कंपेन नहीं बनाते तो आपको काफी ज्यादा इंप्रेशन आप लीक कर जाते हैं। मतलब जो इंप्रेशन आपको आने चाहिए थे, जो क्लिक्स आपको आने चाहिए थे, जो कन्वर्जन आपको आनी चाहिए थी, वो नहीं आती, तो फिर डिजायर रिजल्ट आपको नहीं मिलता पीपीसी से। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो लॉन्ग टेल एग्जैक्ट कीवर्ड जो कंपेन बनाएंगे ना आप, उसकी जो कन्वर्जन रेशो है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर इतने लंबे कीवर्ड को सर्च कर रहा है ना, उसको पता है उसने क्या लेना है, इसीलिए वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे ये क्वालिटी की ये चीज चाहिए। और जब आपकी प्रोडक्ट उसमें ऊपर आ जाएगी स्पॉन्सर्ड एड्स में, तो और अगर आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस अच्छे हैं, प्राइस अट्रैक्टिव है, तो डेफिनेटली वो उसको परचेज करेगा। तो कन्वर्जन रेशो बहुत ज्यादा है लॉन्ग टेल एग्जैक्ट कीवर्ड्स की। और हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अब किसी भी हम फॉर एग्जांपल एक सेलर सेंटर के अंदर चले जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देख लेते हैं। और मैंने आपको यह चीज भी सिखाई है कि हमेशा जब भी आपने कंपेन सेटअप करनी है तो आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। 110% आपने पोर्टफोलियो बनाना है। क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपकी प्रॉपर कंपेन्स बन रही होती हैं। जिस तरह देखें, अब यहाँ पोर्टफोलियो में जाते हैं, हम इसमें चले जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ट्रिमर कंबाइन वन, ये एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। अब इसके अंदर जाकर अगर मैं न्यू कंपेन बना रहा हूं तो इसका एडवांटेज मुझे ये है कि जब मुझे फिल्टर करना होता है ना, मुझे फॉर एग्जांपल मेरी 20 कंपेन चल रही हैं, उसके अंदर से मैंने कोई कंपेन ऑफ करनी है, कुछ चलानी है, किसी की बिड हाई करनी है, तो वो मुझे प्रॉपर पूरे पोर्टफोलियो में मुझे वही कंपेन नजर आ रही हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं न्यू ईयर की एक न्यू कंपेन डिजाइन करूंगा या क्रिसमस की एक न्यू कंपेन डिजाइन करूंगा, एक स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा क्रिसमस के लिए, तो वो फिर मैं उसका अलग से पोर्टफोलियो बना लूंगा ताकि वो क्रिसमस पोर्टफोलियो के नाम से मेरे पास सेव रहेगा। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये आप लाजमी बनाया करें। अच्छा, अब लॉन्ग टेल के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट कंपेन पर सिंपल आप क्लिक कर दें। और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पर आप पहले नाम लिख लेंगे, लॉन्ग टेल लिख लें। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट, मैंने लॉन्ग टेल एग्जैक्ट के नाम से आपका जो है ना एक हमने कंपेन बना दी। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी आप कंपेन बनाएं तो आप नाम कॉपी करके ना, नाम क्योंकि दो जगह पे मांगता है, तो आपने नीचे सेटिंग्स में आके भी, ये देखें मैंने इसको, एक सेकेंड, ये इसको यहाँ पर आप प्रॉपरली पेस्ट कर देंगे। देखिए, तो ये दोनों जगहों पे कर लिया। सेकंड, मैंने आपको बताया था उसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में एग्जैक्ट कंपेन बनाई थी, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी में देख लेते हैं। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद आ गया आपका, आपने प्रोडक्ट अपना ऐड कर लिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ सिखाने के लिए, दिस इज नॉट अ पावर बैंक, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह आपने मैनुअल टारगेटिंग कर लेनी है। मैनुअल टारगेटिंग के बाद आपने यहाँ पर एग्जैक्ट को क्लिक कर लेना है, ब्रॉड को छोड़ देना है, क्योंकि हम एग्जैक्ट कीवर्ड की कंपेन बना रहे हैं। लॉन्ग टेल और एग्जैक्ट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, तो ये आपने इसको लाजमी देखना है। अच्छा, उसके बाद आपने इंटर लिस्ट पे क्लिक कर देना है और जो भी आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, मैंने कॉपी कर लिए और कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद मैं ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक कर लेता हूँ। और अगर आपने कस्टम बिड लगानी है तो यहाँ से आप कस्टम बिड सेलेक्ट करके एक ही बिड सब पर अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। और कोई मसला परेशानी नहीं है। अच्छा, ये अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि छोटे छोटे से एरर्स होते हैं जिसको आपको देखना पड़ता है, फिर आप लोग परेशान होते हैं। अब ये एरर मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि देखें यहाँ पर मैंने कोमास लगाए हुए, ये ऊपर कोमास नहीं होने चाहिए। मैं देखें, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। बैक स्पेस कर दिया,
एग्जैक्टली सिर्फ आपकी प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। ये देखें, ये इंटर हो गया। तो इस चीज़ को बड़ा आपने जो है ना ध्यान से रखना है कि कोमास वगैरह नहीं लगाया करें कीवर्ड के अंदर, वो फिर एरर शो करना शुरू कर देगा। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था डायनेमिक बिड हमेशा डाउन रखनी है। इसकी वजह क्या होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी प्रोडक्ट की बिड लगाई है 2 पाउंड, तो वो हमेशा 2 पाउंड नहीं रहेगी। जब आपके कंपेटिटर्स उस बिड को नीचे करेंगे आपके मुकाबले में, तो वो भी नीचे होती चली जाएगी। जब आप करेंगे तो 2 से अप नहीं जाएगा, क्योंकि हमने डाउन ओनली किया हुआ है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट जो भी अभी मतलब आप लोगों को शायद अगर ये समझ ना आ रही हो कि हम ये क्या डायनामिक बिड ऊपर नीचे, क्योंकि ये हम लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये क्या है। तो आपने लास्ट वीडियो देखें जिनको समझ नहीं आ रही, ताकि आपको क्योंकि एक एक टेक्निकल पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है और इतना डिटेल होता है कि अगर जिसको ये डायनामिक बिड डाउन ओनली का मतलब ही नहीं पता ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और इसी तरह हम प्लेसमेंट्स के ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं कि जो प्लेसमेंट्स है ना, इसको भी आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10% लिख दिया, टॉप सर्च की प्लेसमेंट लग दी 10%, तो इसमें यह है कि मेरी जो बिड है 10% इंक्रीज हो जाएगी टॉप स्पॉन्सर एड में जाने के लिए। इसी तरह रेस्ट ऑफ सर्च मतलब मिड में या एंड पे आने के लिए, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर जाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो इसका आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई कंपेन डिजाइन करनी है, तो आप प्रॉपर पूरी स्ट्रेटेजी के थ्रू आए, और जो हम शुरू से एंड तक डिस्कशन करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, आपने सबको देखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप डेली बजट लगा के लॉन्च कंपेन कर देंगे तो इजीली वो हो जाएगा, उसमें मसला नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ लगी, ये तो सिंपल था। लास्ट टाइम भी हमने इसी को इसको सीखा था कि एग्जैक्ट कैंपेन कैसे बनाते हैं, तो वो सेम आज सिर्फ ये इंप्लीमेंट किया गया कि लॉन्ग टेल एग्जैक्ट कैंपेन क्या होती है और शॉर्ट टेल मतलब नॉर्मल एग्जैक्ट कैंपेन क्या होती है। अब सेकंड बात कर लेते हैं जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, वो ये है कि आपकी जो एसिन कैंपेन्स है वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसिन किसको कहते हैं। देखिए, जब भी जैसा हर बंदे का एक सीएनआईसी नंबर है, पाकिस्तान में 16 करोड़ लोग हैं, अब 16 करोड़ लोगों का अलग अलग सीएनआईसी नंबर है। इसी तरह अमेजोन के ऊपर जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो अमेजोन उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, जो किसी और लिस्टिंग का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये एसिन देखने का तरीके का क्या, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं amazon.co.uk पे जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ पावर बैंक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, आप किसी भी ऐड पे चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऐड के अंदर चला जाता हूँ, तो ये देखें, ये जो REF की स्लैश से पहले और DP की स्लैश के बाद ये जो फिगर आ रहा है ना, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसका एसएन है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है इस ऐड का। अगर आप दूसरा ऐड खोलेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये ऐड साथ खोल लेते हैं कंपेयर करने के लिए, अब आप ये वाला देखें तो ये खत्म हो रहा है 7JT के ऊपर, और ये वाला खत्म हो रहा है 75G के ऊपर। इसका मतलब है कि ये हमेशा अलग है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो यहाँ से भी मिल जाता है, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो नीचे आपको प्रॉपर्टीज में भी मिल जाएगा इसी ऐड के अंदर। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना कि आपको एसिन की समझ आ गई कि एसिन होता क्या है। अब एसिन कंपेन क्या होती है, ये गौर से समझिएगा। देखें, मैं इस ऐड के अंदर आ गया, अब आप बड़े आराम से देख रहे हैं, अच्छा अहमद भाई ये ऐड लगा हुआ है, वाकई ये बाय बॉक्स है, इसके पास सारी चीजें हैं। लेकिन ये देखें नीचे क्या है, ये किसी और पावर बैंक का ऐड चल रहा है, देख रहे हैं। ये स्पॉन्सर्ड क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट ने, ये जो पावर बैंक है, इसने कुछ पैसे पे किए हैं इस दूसरे एसिन के ऐड के ऊपर आने के लिए। अब ऐसा किया क्यों जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि अब आप गौर से देखें, इस एसिन के लास्ट 30 डेज में 5,000 यूनिट सेल हुए। इसका मतलब है इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, इस ब्रांड की ऑडियंस बहुत बड़ी है। ये जब आते हैं, लोग आते हैं ढूंढ कर इस ब्रांड के ऊपर आते हैं, जैसे फिलिप्स हो गया या यू ग्रीन या एंकर, जितने ब्रांड्स हैं वो ढूंढ के लोग आते हैं। तो अगर इसके दुकान के अंदर छोटा सा कॉर्नर आपका आ जाए, तो जारी बात है आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आपको एक ये फायदा होगा, आपके इंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसके जो आ रहे हैं उसकी सेल जो इतनी ज्यादा है। सेकंड, आपको क्या जो अच्छी चीज फेस करने को मिलती है, वो ये होती है कि अभी इसके पैसे नहीं कटे, बिल्कुल भी पैसे नहीं कटे। हालांकि मैंने इसको देख लिया, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा इसके पैसे नहीं कटेंगे, इसकी बिड नहीं कटेगी। और बिडिंग से मुतल्लिक मैं रिपीट कर चुका हूं कि हम पहली जो मेरी वीडियोस है उसके अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बिडिंग क्या है, तो आप उसको देखें अगर आपको बिडिंग की समझ नहीं आ रही तो शॉर्ट वे में बताऊं तो अगर इसने इस ऐड के ऊपर आने के लिए एक बिड लगाई है कि मैं 1 रुपया दूंगा जो बंदा क्लिक करेगा, तो अभी तक मैंने क्लिक ही नहीं किया, पे पर क्लिक कंपेन है, लेकिन मैंने इसका ऐड देख लिया। तो एसिन कंपेन होती है कि किसी दूसरे की प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब किसी दूसरे के एसिन के ऊपर जाकर अपने एसिन को पेस्ट कर देना, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, उसकी दुकान के अंदर अपना एक कॉर्नर हमने ले लिया। तो ये वीडियो की सूरत में भी हो सकता है, ये आपका इमेज की सूरत में भी हो सकता है, जैसे ये। अब ये लगाते कैसे हैं, इसको सीखना बड़ा जरूरी है कि एसिन कंपेन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब हम वापस चलते हैं सेलर सेंट्रल के अंदर, सेम इसी तरह आप एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, स्टार्ट इसका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नॉर्मली हम लेते हैं। अच्छा, एड्स के अंदर जाके मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आप पोर्टफोलियो में जाएंगे, मतलब आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो पोर्टफोलियो के अंदर चले जाते हैं हम भी, ये पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, चलें इस पोर्टफोलियो के अंदर हम चलेंगे, हमने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। और सिमिलरली उसी तरह जिस तरह आपने एग्जैक्ट कैंपेन को स्टार्ट किया था ना, एग्जैक्ट कैंपेन के लिए, लॉन्ग टेल कैंपेन के लिए आपने चीज़ों को किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रमोट प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके सिंपल आ जाएंगे। अब डिफ्रेंसिएशन कहाँ आ रही है ये देखिएगा। सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ एसएन कैंपेन एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ठीक है, हम इसका नाम रख दिया हमने एसएन कैंपेन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है, नंबर 1, ये जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। अच्छा,
जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग है ये अभी हमने नहीं सीखी, ये हम अगले जो हमारा टॉपिक है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर है और Amazon B2B के ऊपर है कि B2B का ऑप्शन क्या कहता है, ये क्या ऑप्शन है। अभी तो हम सिर्फ एड्स अपीयर ऑन Amazon चला रहे हैं, तो व्हाट इज दिस, ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हम सीखेंगे। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट कर लेनी है। मैनुअल टारगेटिंग के बाद ये देखिए, पहले हम करते थे कीवर्ड टारगेटिंग को सिलेक्ट, यहां से आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग कर लेना, कीवर्ड टारगेटिंग को छोड़ देना। ठीक हो गया। इसके बाद यहां पर आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने यहां पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और फिर सर्च पे क्लिक करना है। अब सर्च पे क्या है कि जिस एसिन के ऊपर आप अपने एसिन को चलाना चाहते हैं उसको यहां पर ऐड करें। ये एक्सपेंड को आप एक्सपेंडेड को क्लिक खत्म कर दें, आप एग्जैक्ट के ऊपर है कि जो एसिन मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली उस पर चलाओ। अगर आपको अपने कंपेटिटर्स नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल पावर बैंक, आपको नहीं पता कि कौन सा पावर बैंक कितना सेल हो रहा है, तो मैं किस एसिन के ऊपर जाकर चलाऊं, यू डोंट नो। आपको बस ये पता है कि मैंने कुछ अच्छे टॉप के ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर मैंने अपनी प्रोडक्ट को चलाना है, कि जिसकी शॉप के ऊपर मेरा एड भी छोटा सा साइड पे नजर आए लोगों को, आपको नहीं पता। तो आप सजेस्टेड में जा सकते हैं, सजेस्टेड में जाएं, ये देखें बड़े बड़े जो ये, क्योंकि ट्रिमर की प्रोडक्ट है तो बड़े बड़े जितने ट्रिमर्स हैं ये बता रहे हैं, आप किसी भी एक ट्रिमर को ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐड कर लिया, ये यहां पर आ गया। अब इस एसिन के ऊपर फिलिप्स का ये जो है, ये जो मैंने ओपन किया फिलिप्स के इस ट्रिमर के ऊपर मेरा ऐड कहीं ना कहीं यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ नजर आना शुरू कर देगा। इसी तरह मैं डिफरेंट एसिन यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन डायनामिक बिड डाउन ओनली करना है। ये मैं पहले भी शुरू से बता रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल बता चुका हूँ कि डायनामिक बिड हमेशा डाउन रखनी है। इसी तरह प्लेसमेंट्स आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 10 10 10 कर सकते हैं, 20 10 कर सकते हैं, मतलब 20 आप टॉप सर्च में लिख लें और रेस्ट ऑफ द सर्च आप 10 कर लें। नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट लिया करें, इससे ज्यादा नहीं लगाएं वरना जो है वो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। सेम इसी तरह आप डेली बजट जो भी आपने देना है आप करके रख सकते हैं। अब इसका फायदा मैं आपको बता चुका हूँ कि एसिन कैंपेन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और डेवलप ब्रांड का आप मजा ले सकें और आप उसकी जो है सेल्स को ग्रैब कर सकें, तो आप अपने प्रोडक्ट के इमेजेस अच्छे बनाएं, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस अट्रैक्टिव रखें और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके एड्स के ऊपर अपने ऐड को कहीं ना कहीं फिक्स करें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे 100%। उसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अलावा कैटेगरी कंपेन, हम उसको भी देख लेते हैं। अब देखें जिस तरह सेम कैटेगरी कंपेन भी ऐसी है, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया इसी तरह आपने शुरू करना है। मैं आप इसको रीराइट कर देता हूं सही, सिर्फ आपको समझाने के लिए। कैटेगरी, अच्छा उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कैटेगरी कंपेन होती क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए। कैटेगरी का देखें, लॉन्ग टेल एग्जैक्ट का मतलब आज हमने क्या सीखा, एग्जैक्टली उसी कीवर्ड के ऊपर हमारा प्रोडक्ट शो होगा। एसिन के अंदर हमने क्या सीखा कि किसी दूसरे एसिन के ऊपर हमारा ऐड जाकर शो होगा। तीसरी चीज क्या है, कैटेगरी। फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी है होम एंड किचन की या आपकी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जब आप ये कंपेन बनाते हैं ना तो आप उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर अपने ऐड को रन करना शुरू कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, आप 5,000 प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने ऐड को रन करेंगे। अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं पैसे ज्यादा कट जाए, ऐसा नहीं है। Amazon का एआई सिस्टम हेल्प करता है आपकी लिस्टिंग को देख के, आपके बुलेट पॉइंट्स को देख के, ताकि वो आपसे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आपका ऐड चलाएगा। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूं, फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी है स्पोर्ट्स की, आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी के ऊपर अपना ऐड चलाते हो। अब आप अगर क्रिकेट बैट बेच रहे हो ना, तो Amazon क्रिकेट बॉल के ऊपर भी जाकर आपका ऐड चलाएगा। उससे फायदा क्या है कि जो बंदा बॉल लेने आया उसको बैट भी तो शायद चाहिए हो सकता है ना, तो हो सकता है वो आपका ऐड देखकर आपके ऐड से कन्वर्जन कर ले, आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर ले। आपकी प्राइस अट्रैक्टिव है, वो लेने जो क्रिकेट बॉल है, तो जिसने बॉल लेनी है उसको बैट की भी जरूरत है, तो अगर है उसके पास तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो शायद वो ले ले, और अगर है तो शायद दूसरा ले ले। तो मतलब ये रीच आपकी बढ़ाने के लिए ये कैटेगरी कंपेन होती है, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन एसिन कंपेन और जो एग्जैक्ट कंपेन है वो उससे ज्यादा अच्छा फायदा देती है। सेम इसी तरह आप एडिट कर आ जाएंगे, मैनुअल टारगेटिंग पे करेंगे, प्रोडक्ट टारगेटिंग पे करेंगे, और यहां पर जैसे मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट किया था, आपने इंडिविजुअल छोड़ के आपने कैटेगरी के ऊपर सेलेक्ट करना है और उसके बाद सजेस्टेड कैटेगरी आपको आ जाएगी। अगर आप सजेस्टेड कैटेगरी, मतलब ये कि अमेजोन ने अब मेरी लिस्टिंग से, मतलब मेरी लिस्टिंग को समझकर कि मेरी लिस्टिंग में क्या बुलेट पॉइंट में लिखा है, मेरे टाइटल में क्या है, हर चीज मतलब देखकर उसके बाद आपको सजेस्ट कर दिया। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने अपनी खुद सर्च करनी है, तो आप यहां से अपनी कैटेगरी को सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा सर्चिंग के बाद मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर इस ये देखें सर्च भी कर सकते हैं होम एंड जो भी आपकी कैटेगरी है, लेकिन अगर मैं, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको रिफाइन करना है। रिफाइन क्या, डायरेक्ट ऐड नहीं चलाना। अब रिफाइन के अंदर क्या ऑप्शन है, ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जब आप कैटेगरी कंपेन बना रहे हैं तो आपने रिफाइन के ऊपर क्लिक करना है, और मैं ये चाहता हूं कि यार हर एरे गैरे को मेरा ऐड मत दिखाओ, हर एरे गैरे की लिस्टिंग के ऊपर मेरा ऐड ना दिखाओ। मेरा ऐड उसी प्रोडक्ट के ऊपर दिखाओ जिसकी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी है। अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी रेटिंग अच्छी हो, उसकी सेल प्राइस अच्छी हो। मतलब ये ना हो कि 2 2 पाउंड की कोई चीज बिक रही है उसके ऊपर भी मेरा ऐड चलाना शुरू कर दो, क्योंकि स्पोर्ट्स की कैटेगरी एक वास्ट कैटेगरी है, एग्जांपल दी है ना मैंने, या इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी एक वास्ट कैटेगरी है, उसमें 2 पाउंड का भी आइटम आता है, 2,000 पाउंड का आइटम भी आता है। तो आप यहाँ पर अपनी प्राइस रेंज लिख सकते हैं कि किस प्राइस से लेके किस प्राइस तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उन पर मेरा ऐड शो करवाओ। सेकंड, आप स्टार्स बता सकते हैं कि जिनकी लिस्टिंग के ऊपर बहुत कम रेटिंग है, इसका मतलब है उनकी अपनी कन्वर्जन नहीं है तो आप नहीं करो। प्राइम एलिजिबल और नॉट प्राइम एलिजिबल का मतलब यह है कि कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्राइम के लिए होती हैं, कुछ नॉन प्राइम एलिजिबल होती हैं, तो हमने ऑल के ऊपर चला दिया।
तो ये चीज़ें जो उनकी है ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नंबर वगैरह तो आपको मिल ही जाता है, आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपेन्स होती हैं, कैटेगरी कंपेन्स, एसिन कंपेन्स, ये बहुत अच्छी कन्वर्जन आपको देती हैं, लेकिन इनको बड़े टेक्निकल पॉइंट से, टेक्निकल तरीके से चलाना पड़ता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करनी पड़ती हैं, वरना आपकी वो कहते हैं सेल कम होती है और आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, और फिर वहीं आकर आप पीपीसी के ऊपर फेल हो जाते हैं, और फिर इसीलिए आप कहते हैं यार मेरे से तो ब्रांड चल ही नहीं रहा, मेरी प्रोडक्ट में मसला है, मेरे इसमें मसला है, उसमें मसला है। असल में आपकी मार्केटिंग में मसला होता है। किसी भी ब्रांड का मार्केटिंग जो आप कह लेना कि एक डिपार्टमेंट है, वो वीक नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी बड़े बड़े ब्रांड्स को देख लें, उनका सबसे ज्यादा पैसा उनकी मार्केटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन मार्केटिंग वीक है, तो अच्छी प्रोडक्ट भी नहीं बेच सकते। आपकी प्रोडक्ट एवरेज है लेकिन मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो आप समझे कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी मतलब सेल्स के ऊपर, अच्छी मार्जिन के ऊपर उसको बेच लेंगे और अच्छी सेल्स जनरेट करेंगे। तो सिंपल सिनेरियोज हैं कि इसको सीखें, और इसके ऊपर जो है ना, हमारी मेरी पूरी सीरीज है उसको आप नॉर्मली देखें। मैंने कोशिश ये किया है कि छोटे छोटे से पॉइंट्स भी आप लोगों को सिखाए जाएं पीपीसी से रिलेटेड, ताकि कोई मसला, कोई परेशानी हो तो आप खुलकर मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये गलतियां मत करें जो बहुत सारे लोगों ने की हैं मार्केट के अंदर। हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम ऑटो कंपेन को देखेंगे, अमेजॉन B2B स्ट्रेटेजीज को हम स्टडी करेंगे, वो होती क्या है, वो कैसे वर्कआउट करती हैं, और नेगेटिव कीवर्ड के ऊपर भी हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अमेजॉन से खासतौर पर रिलेटेड, या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। इससे हो गया, ईबे हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, शॉपिफाई हो गया। कोशिश करूंगा कि आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कोशिश करें इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करते हैं, खासतौर पर ऐसी वीडियोस और जिनका मतलब जो एरर्स आजकल लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं, कोई इशूज फेस करने को मिल रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या सेलिंग के अंदर कोई इशूज आ रहे हैं, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड होप फॉर द बेस्ट।